आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रूबी पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह। आज हम हाजिर हैं एनएसडी के प्रांगण में जहां भारत रंग महोत्सव चल रहा है और यहां पर दो सेलिब्रिटीज के साथ हम हाजिर हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसी इनकी जर्नी थी। सेलिब्रिटी नहीं है, आप स्टूडेंट हैं। नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और यहाँ से पढ़ के मैं मुंबई गया हूँ, वहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा। अभी सेलिब्रिटी में हुआ नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ जिसका नाम है नीरज सूद और ये है असीम बजाज जिनका काम है सिनेमाटोग्राफी। ये हमको दिखाते हैं ये लोग, मेरा यार है और हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इनके पापा मेरे स्कूल के डायरेक्टर थे, हम उनका पहला बैच हैं। अच्छा। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी थी? आप देख ही रही होगी जिस तरीके से बात कर रहे हैं। मैथ्स भी साथ में मिला लेते हैं हम लोग। हाँ। आपकी पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए, वहां से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरी पृष्ठभूमि तो हिमाचल की है, देवभूमि से हूँ मैं जी। मेरा बचपन वहीं पे, परवरिश पैदाइश वहीं पे हुई थी। वहीं पे नाटक शुरू किए थे जी। नाटक करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं इसी विधा के लिए बनाऊं। मेरे पास जॉब का कोई और सोर्स है नहीं, तो मुझे इसमें अपने आप को परिपूर्ण करना था। इसलिए किसी ने मुझे बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की कोई चीज है, तो मैं उसकी खोज में निकला था। तो एक वर्कशॉप लगी हमारे यहाँ हिमाचल में, कांगड़ा में वर्कशॉप। उसमें असीम से मैं पहली बार मिला। अच्छा, वर्कशॉप में मिला? हाँ, ये भी उसमें एज एन एक्टर अपने को प्रिपेयर करने के लिए आए थे। हालांकि इनका रास्ता अलग हो गया बाद में, क्योंकि इनकी सोच कुछ और विधा में थी, बट मैं उसी में रहा और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके सीधा मुंबई। 96 to 99 में यही था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैं 92 से रहा था, कोशिश में 92 से कर रहा था, लेकिन मेरा सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ का ब्रिलियंस अलग है ना। आप देखिए यहाँ से किस तरह के धुरंधर एक्टर निकले हैं, तो उनमें अपनी जगह बना पाना या उनके साथ खड़े हो पाना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात। हाँ, 5 बार आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जी, और मेरे पिताजी को पता नहीं था। अच्छा। नहीं तो वो करने नहीं देते, तो उनको बताता नहीं था। मैं चुपके से आता था, इंटरव्यू करके भाग जाता था यहाँ से और रात की बस से बैठता था, सुबह यहाँ आता था, सीधा यहीं पे फ्रेश होता था और इंटरव्यू करके रात को वापस। फिर 4 दिन की वर्कशॉप में बहाना लगा देता था, लेकिन उसमें हमको पैसे मिलते थे 50 रुपए पर डे के हिसाब, तो उसी में मेरा खाना पीना भी हो जाता था, सब हो जाता था। लेकिन सर, आपको मैंने देखा कि आपने टीवी पर, आपने फिल्मों में, आपने वेब सीरीज, आपने एडवर्टीजमेंट, सब में हाथ आजमाया है। तो इस सब में क्या डिफरेंस होता है? कुछ जैसे एक्टिंग का कितना स्कोप रहता है, कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, इस तरह से? देखो, हर चीज की विधा ना अलग है। अगर तुम वेब सीरीज की या सीरियल्स की बात करते हो तो वो लेंथी प्रोग्रेस वाले हैं। वो कहानी आपको आप 10 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे में कहते हो, लेकिन वही अगर पिक्चर पे आते हो तो वही कहानी आपको 2.5 घंटे, 2 घंटे के बीच में कहनी है। और वही चीज अगर आप एडवर्टीजमेंट में आते हो, वही चीज आपको 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर बतानी है। तो चीजें तो अलग हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उसी हिसाब से होती है। मैंने अभी आपका रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा मिस पालमपुर वाला एड जो कैडबरीज का था, उसमें बड़े सारे लोग, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिख रहे हैं, हम सब जूनियर आर्टिस्ट थे उसमें। तो कैसा था वो अनुभव? वो तो बड़ा कमाल का अनुभव था, क्योंकि वो सुजीत सरकार है, हमारे एनके के स्टूडेंट है, ये भी एनके के स्टूडेंट है। हमारे लिए एक छोटी एनएसडी यहाँ पे बैठती है जिसका नाम है एनके शर्मा जी। तो ये बड़ी एनएसडी, वो छोटी एनएसडी जी। तो हम दोनों वहाँ से भी थोड़ा स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। अच्छा। अंदर वाला मेन है। अच्छा। ये वाला हमारा स्कॉलरशिप था पॉइंट जी। तो ये भी और मैं भी, हम 2 स्कूल के पास आउट जी। वो तो सुजीत सरकार गए हुए थे बॉम्बे, वो तब तक एस्टेब्लिश हो चुके थे। तो वो एक मिस पालमपुर करके ऐड बन रही थी कैडबरी की जी। तो उसमें एक्टर चाहिए थे जोगी को। तो जोगी भाई हमको पहले से यहीं से जानते हैं। जोगी मलंग एक कमाल के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो अभी 16 को आएंगे। आप चाहें तो उनका पॉडकास्ट भी करना जी। अभी बॉम्बे में उनका काफी रिनाउंड है। वो कास्टिंग, ज्यादातर कास्टिंग वो और मुकेश छाबड़ा, इन लोगों का ही ज्यादातर वर्चस्व है इन दोनों का। तो उसने उसमें हम लोगों को कास्ट किया था और हमको पैसे मिलते थे उस चीज के। लेकिन वही था कि बच्चन साहब के सामने खड़े हो पाना, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात थी हम लोगों के लिए। तो वी फील प्राउड एट दैट टाइम। सर, बच्चन सर के बारे में बहुत सुना है, 2-2 वॉच पहनते हैं, थोड़ा बताइए उनके बारे में कुछ। किसने बताया 2-2 ऐसा पहनते हैं?
नहीं, इतना बड़ा मतलब आर्टिस्ट अगर आपके सामने खड़ा है तो अपने को लगता है ना कि क्या सीख लें, क्या समझ लें तो उनके उनके बारे काम में है ना, वो तो उनके काम, उनके सामने खड़े होकर सीखने की मेरी औकात तो नहीं है, मैं दूर से सीखता हूँ। वो जो कर रहे होते हैं हम दूर से कहीं देखते हैं। मैंने उनके साथ भी एक पिक्चर में और काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक घड़ी की औकात नहीं है कि इतना सारा कुछ संभाले। हाँ सही बात। बच्चन साहब जैसे आ रहा है, ये बात तो सही है। इसलिए 2 वॉच पहनते हैं वो। दो घड़ियों में शायद समा जाए, एक घड़ी में तो समा नहीं पाएगा अमिताभ बच्चन। और मैं तो उनके साथ भूतनाथ रिटर्न में भी था जी। तो मैं तो उसमें मतलब उनके सामने सीन करने के लिए पहले से ऐसा होता था कि मैं क्या कर लूं, मैं कहीं फंबल ना मार लूं, मैं कहीं हालांकि उनको क्या, उनको पता रहता है जी कि सामने वाला आर्टिस्ट वैसे ही डरा हुआ है जी। तो वो इतने सहज और इतने अच्छे इंसान हैं जी। भाई साहब, वो बहुत कंफर्टेबल करते हैं। इतने बढ़िया सीन उन्होंने मेरे साथ, मेरे को ऐसा उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि आप सो कॉल्ड अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं। तो इतने मतलब अपनी लाइंस खुद मुझ जैसे एक्टर को अपनी सामने से क्यों देना, बहुत बड़ी बात है जी। सर, सबसे पहले आपने फिल्म में काम किया था, उसका नाम है काली सलवार, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो मेरे शुरुआती काम है जिनकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मैं फिल्म में कर सकता हूँ, जहाँ से मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ये छोटे छोटे 1-2 सीन करके क्योंकि नए जब जाते हो तो आप में इतनी हिम्मत भी नहीं होती जी। तो यही लगता है कि बड़ा सीन कैसे संभाल पाएंगे जी। तो ये छोटे छोटे जो काम किए हैं इसकी वजह से मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं अच्छे रोल के अपनी पोटेंशियल दिखा सकता हूँ, तैयार हूँ मैं अब। जी। तो सुष्मिता सेन से कभी आपका मुलाकात? नहीं, बहुत बेहतरीन महिला हैं वो, बहुत अच्छी हैं, बात करने में सहज, बिल्कुल पोलाइट, कोई हैंगओवर नहीं। ये जितने भी बड़े स्टार हैं ना, इन सबको पता है इनमें कोई हैंगओवर नहीं होता है। ये हम लोग अपनी विधा अपने दिमाग में बना लेते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये हमारी सोच हो जाती है। अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे हैं सब, जिन के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, अनिल सर हो, आमिर खान सर हो, अक्षय कुमार हो, सलमान सर हो, जो भी हो। तेरे नाम में आप उसमें भी हैं? तेरे नाम उसमें भी हैं आप? अरे बाप रे, सतीश जी ने बनाई थी वो पिक्चर, सतीश कौशिक जी ने। जी। और उस समय हम लोग नए थे, 2-3 साल हुए थे, 2002 में वो पिक्चर बनी थी जी। तो मतलब मेरे को तो यही लगता था कि सलमान सर के साथ, बच्चन साहब के साथ उस समय तक काम कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात। चाहे स्क्रीन में दिख ही रहा हूँ जी, कोई डायलॉग नहीं है, कोई बात नहीं, बट बच्चन सर या सलमान सर के साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये सब इसी कैंपस का दिया हुआ है जी। ये सब मेरे को इसी कैंपस का दिया हुआ है जी। और इसीलिए मैं साल में 1 बार 2 बार जब भी मेरे पास मौका होता है तो कहीं और नहीं, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। चलिए, तो आप कैंपस में बैठे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। आपके साथ के क्लासमेट्स कौन थे जो बहुत ही, और कैसी जमती थी आप लोगों की, आप थोड़ा सा उसके बारे में। देखो, स्कूलिंग तो हमारे टाइम पे बहुत कमाल की स्कूलिंग थी। एक तो हमारे सीनियर्स बहुत कमाल के थे, हमारे टीचर्स बहुत कमाल के थे जी। बाबा कुड़ी वेंकटरामन कारन, BM शाह जी, पंचानन पाठक, है ना, तो राम गोपाल बजाज, रॉबिन दास, रीटा कोठारी जी, मतलब आप जो नाम लो, एक से एक, प्रसन्ना सर, मतलब जिसको हम डिमांड करते थे, क्रिएटिव लोग एक से एक, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए मेरे को लगता है कि, और हमारे सीनियर्स इनफैक्ट जी, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो 7 दिन में हमको बताते हैं कि तुम्हारा 3 साल कैसे निकलने वाला है। वो 7 दिन का प्रेपरेशन में हमको पता चलता है कि ये हमारे 3 साल हम क्या करने वाले हैं। ये हमारे सीनियर, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं सब लोग, किसी को होम सिकनेस हो जाती है, कुछ हो, तो ये अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। सीनियर्स तो कौन से थे वो लोग जिन्हें आपको मतलब सारी थे। राजपाल तो हमारा 3rd ईयर था। अभी आपने उनके बारे में क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और सब कुछ अच्छा होगा जी, क्योंकि हम जानते हैं राजपाल भाई को जी, उनमें वो जज्बा है लड़ने का। अरे चीतू भाई, बस ये चीतू भाई जो आज की डेट में स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये लोग पास आउट हुए थे, हम लोग घुसे थे जी। सुमन वैद्य, नवाजुद्दीन और चित्रंजन भाई, और मेरा पहला इंट्रोफेस्ट करने वाले डायरेक्टर साहब खुद थे। मंडी से जो आप चले सर, मंडी से मंडी हाउस आप चले,
तो मंडी के उस छोटे बच्चे में एक्टिंग कहाँ से कीड़ा लगा उसको? मैं बता रहा हूँ कि मेरे ना अभी मैं आसीम बजाज को दिखा रहा था, मेरे टीचर जो पहले मेरे गुरु थे, रवि सर और कृपाल सर। तो मैं उनके फोटो निकल आया ऐसे ही करते करते, तो मैंने कहा देखिए अब एक ही बचे, तो परमात्मा के पास चले गए, भगवान उनको अपने उसमें रखे। तो रवि सर अभी भी हैं, तो मेरी उनसे बात होती रहती है, तो वो मेरे पहले गुरु थे। तो ये कॉलेज में पहला नाटक दूजो कबीर करके विजय दान देता था, मुझे आज भी याद है। ये बात होगी मेरा ख्याल 84 या 82 के पास मैंने पहला नाटक अपनी जिंदगी का किया। तो वहां से फिर ये जर्नी धीरे धीरे, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सुरेश शर्मा जी आए, फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे एक प्रोफेशनल ग्रुप खोला SCRF&TR के नाम से। आज भी उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वो रन करते हैं। तो उसके साथ जुड़ा, फिर वहीं से धीरे 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 करता हुआ यहाँ तक। मतलब मंडी से आप मंडी हाउस तक पहुँच मंडी हाउस, और ये जगह भी मंडी हाउस जो है हमारे ही जो टाउन के महाराजा हैं उन्हीं का था। उन्होंने ये सरकार को डोनेट किया था। तमाम ऐसे थ्रिल शो में आपने बहुत काम किया है। अब मैं ये देख रही हूँ, फिर आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ भी काम किया। तो थ्रिल का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस? थ्रिल का तो मैंने, दिव्या दत्ता एक एक्ट्रेस है, आप जानती हैं? जी हाँ जी। आपको एक सीरियल आता था उनका सहारा पे कदम जी, जिसमें वो मेन प्रोटैगनिस्ट होती थी। तो दिव्या दत्ता जी का मर्दों वाले जितने भी रिलेशन हो सकते हैं, चाहे वो बाप का हो, पिता का, ताऊ जी का हो, चाचे का हो, भाई का हो जी, सारे रिश्ते में उनके साथ, क्योंकि वो एपिसोडिक था जी। तो हर तरीके के किरदार मैंने वो कमाल की एक्ट्रेस है वो दिव्या दत्ता, वो भी आई थी उस दिन यहाँ। हाँ, तो उनके साथ बहुत काम किया। तो ये सब कदम जो है तमाम थ्रिल्ड काम थे ये सब। सारे भूत में भी आप थे तुम? हाँ, भूतों वाले भी कुछ ज्यादा आपको इंटरेस्ट? अरे बाप रे बाप, भूतों वाले सीरियल भी किए भाई मैंने, सही में यार। ये कहाँ से निकाल लाई है यार। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अरे थैंक यू मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बड़ा आपने हमें टाइम दिया इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये कर दिया तुमने, थैंक यू सो मच।